Morning class 7, this is Ravi Agustri, our math teacher, and today we will continue our exercise 7b. In last video I gave I gave the question exercise 7a, and before the question number 8 I gave a PDF file to you. Okay, and the next questions I already sent you the PDF files, but for 5 or 6 questions I am going to explain of this exercise. So question number 8 is 2/3 of a number is less than the original number by 20. Let the original number be x. Let the original number be x. ओरिजिनल नंबर हमारे पास x हो गया. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2/3 ऑफ ए नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर से 2/3 कम है. ओके, x माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना कम है? 20 कम है. ओके, सो इट इज टेक एलसीएम. 3x minus 2x equal to 20, x equal to 20 into 3, so x equal to 60. आपका नंबर क्या हो जाएगा? 60. चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो x is 60 हो गया. 60 minus 40, 40 क्या है? 40 इसका 2/3 नंबर है. क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरीके से है, कर लेंगे. यहां पर क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा. क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर whose sum is 90. 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार सीरियल से चल रहे नंबर. ओके, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करें, चाहे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करें. एंड नॉर्मली कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करेंगे तो एक नंबर x प्लस 1 x प्लस 2 कंटिन्यूअसली ऐसा चलता रहेगा. मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूअसली नंबर 10, 11, 12, 13, 14 दीज आर कंटिन्यूअसली नंबर. नाउ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की जब आप बात करोगे तो आता है हमेशा 2, 4, 6, 8, 10, 12. मीन्स जो प्रीवियस नंबर है उसमें हम किसको ऐड कर रहे हैं? +2. 4 के बाद क्या आएगा? 6 के बाद क्या आएगा? 8. मीन्स 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12. सिमिलरली ऑड नंबर्स की बात करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11. तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ये हो जाएंगे. तो लेट द consecutive odd numbers be, even numbers be, x plus 2 and x plus 4. अब बच्चे x plus 4 सर क्यों हुआ? बेटा जब x plus 2 में 2 ऐड करोगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा. Now according to question it is x plus 2 plus x plus 4. It gave us 90. x plus x it is 3x plus 6 is equal to 90. 3x is equal to 84. So x is equal to 28. x is equal to 28. अब जब एक नंबर 28 हो गया तो नेक्स्ट नंबर 30, नेक्स्ट नंबर 32. तो नंबर्स आर 28, 30
30 and 32. Here number will be 28, 30 and 32. Now question number 16 or 17 both are same. So क्वेश्चन नंबर 16 को एक्सप्लेन कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 16 इज, आपको पैसे दिए जाते हैं, आपने पैसे कलेक्ट किए. ओके, सपोज दैट आपके बर्थडे के पैसे मिले हैं, तो कुछ नोट आपको 50 रुपीज के मिलते हैं, कुछ 100 के मिलेंगे, कुछ 500 के मिलेंगे. मीन्स डिनोमिनेशन होगा नोट्स का. ओके, सारे एक ही जैसे नोट नहीं मिल जाएंगे कि सबने 100 के ही दे दिए. तो डिनोमिनेशन करने के बाद उनको हम जब ग्रैंड टोटल करते हैं, ओके, सपोज दैट 50 के आपको 5 नोट मिले, 50 इंटू 5, 100 के आपको 6 नोट मिले, 100 इंटू 6, इस तरीके से करते हैं ना. तो उसके बाद उनको ऐड करते हैं. और इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है. अ सम ऑफ 500 रुपीज, टोटल सम कितना है, 500 रुपीज है, इन द फॉर्म ऑफ अ डिनोमिनेशन 5 रुपीज एंड 10 रुपीज. डेनोमिनेशन में है 5 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है. टोटल रुपए है आपके पास 500. इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट इज 90, टोटल नोट भी बता दिएगा कि टोटल नोट जो है वो 90 हैं. अब उसमें कितने 5 के हैं, कितने 10 के हैं, इनको नहीं पता. क्लियर? फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप. क्लियर? ओके, सबसे पहले तो आप लिख लो कि टोटल नोट है कितने. टोटल नोट है 90. टोटल नोट कितने हैं, 90 हैं. ओके, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट बी X and number of 10 रुपीज नोट भी 90 माइनस X. बोल दिया जाए आपके पास 90 नोट है. ओके, कुछ नोट 5 रुपए के हैं, बाकी के नोट 10 रुपए के हैं. क्लियर? तो 5 रुपए के नोट सपोज दैट आपके पास 10 है, तो 10 को अगर हटा दोगे तो बाकी के 80 किसके बचे, 10 रुपीज के नोट. सिमिलरली यहां पर लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट भी, 5 रुपए के नोट जो है वो X हैं, 10 रुपए के 90 माइनस X. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, 5 रुपए के नोट कितने हैं, X हैं, तो 5 इंटू X प्लस 10 इंटू 90 माइनस X इज इक्वल टू टोटल रुपए कितने हैं, 500. नाउ it is 5x plus 900 minus 10x is equal to 500. 5x and minus 10x it is minus 5x is equal to minus का 400, क्योंकि ये 900 साइड चेंज करोगे आप, माइनस का 900, माइनस 900 एंड प्लस 500 इट इज माइनस 400. माइनस एंड माइनस कैंसिल, so x is equal to 400 upon 5. It gives us x is equal to 80. x की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई. इसका मतलब 5 रुपीज के नोट कितने हैं, 80 हैं, और 10 रुपीज के नोट कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे. So number of 5 rupees note 80 and number of 10 rupees note कितने हो जाएंगे, 10. ये आपका आंसर. बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फॉलो करना है. क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है. Now question number 20. The age of Sonal and Manoj are in the ratio because 18, 90, 20, which is based on age relation. Okay, age से related questions है. तो 20 question number 20 बता रहा हूँ. The age of Sonal and Manoj are in the ratio 7:5. सोनल और मनोज के जो एज का
एक की एज हो गई 7x, दूसरे की एज हो गई 5x, और कंसीडर करने के बाद इनको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या हुआ, लेट द एज ऑफ, अब सीरियल ध्यान रखना किसकी पहले दी गई किसकी बाद में दी गई। लेट द एज ऑफ सोनल एंड मनोज बी 7x and 5x respectively, 7x and 5x respectively. Okay, according to question क्या कह रहा है, 10 years hence. What is the meaning of 10 year hence? 10 year hence means आज से 10 years के बाद, मीन्स आफ्टर 10 ईयर। सपोज दैट आज आपकी एज 15 ईयर है, तो आज से 10 ईयर्स के बाद क्या होगी, 15 प्लस 10 25 ना। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर एज सोनल की आज 7x है, तो 10 ईयर के बाद क्या होगी 7x प्लस 10। मनोज की 5x है, तो व्हाट विल बी द एज ऑफ मनोज आफ्टर 10 ईयर्स, 5x प्लस 10। नाउ इट इज 7x plus 10 upon 5x plus 10 is equal to, रेशियो क्या दे रहे हैं दोनों में, अब हो जाएगा दोनों का रेशियो 9:7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 ब्रैकेट 7x plus 10 equal to 9 ब्रैकेट 5x plus 10. It is 49x plus 70. It is 45x plus 90. 49x minus 45x equal to 90 minus 70. So it will be 4x is equal to 20. So x is equal to 5. x क्या आ गया 5. So age of Sonal and age of कौन है मनोज, मनोज की एज क्या हो जाएगी, सोनल की एज 7 into 5 35 और 5 into 5 it is 25 ईयर। दोनों की आपको एज मिल जानी है, क्लियर ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं, सॉल्व करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए गए हैं। तो एक चीज बताऊंगा आपको, अभी क्वेश्चन बहुत आसान है कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इनका सम होगा आपका 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180, कॉम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180। क्लियर। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसको आपको डिस्कस करना है तो कॉल मी और शेयर योर प्रॉब्लम ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।